श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का पहला स्नान दान आ गया है और यही पहला स्नान दान आपका सोमवार को है, यानी कि अपने महादेव के दिन पे ना। तो आज आप सभी को पौष स्नान पूर्णिमा के अवसर पे हम लोग 3 सबसे महत्वपूर्ण सबसे फेमस उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। पूरे साल 2025 में आप सभी के घरों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी, ठीक है ना। तो पहला उपाय हम लोग बात करेंगे चंद्रमौली महादेव का, दूसरा उपाय हम लोग बात करेंगे चंद्रेश्वर महादेव का, और तीसरे उपाय की हम लोग बात करेंगे बाल चंद्रेश्वर महादेव का, है ना। इन सभी उपाय को बहुत ही विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे स्नान दान की पूर्णिमा का यह उपाय आप बहुत ही ढंग से और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा घी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना होगा घी। देखो, घी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। बात करते हैं इस घी के उपाय हम लोग करते हैं तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गलत संगति में चला गया है और आपको ये इच्छा है कि आपको उसको वापस लाना है, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उसको वापस लेके आना है, तो आप सभी को इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको घी लेना है, साथ ही साथ आपको एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी, ठीक है ना। बेलपत्र पर कहीं पे भी घी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, घी अलग से लेना है, बेलपत्र को अलग से लेना, ठीक है ना। पहुंचेंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। अब देखो, यह उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं, लड़ाई झगड़े के लिए कर रहे हैं, किसी को वापसी के लिए कर रहे हैं ना, कि घर वापसी के लिए। तो आप सभी को जो घी आपके पास में है उसका लेपन, यहां पे 2 नाम का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। वो दोनों नाम पहले मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जो पहला नाम हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस उपाय में वो होगा आशुतोष महादेव, और दूसरा उपाय जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में वो आपको इस्तेमाल होगा चंद्रेश्वर महादेव, ठीक है ना। अब देखो, जो आपके पास में घी है उस घी का लेपन माता के हस्त कमल पे करेंगे, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, कटी भाग बोलते हैं। जब आप उसका लेपन यहां पे करोगे माता के हस्त कमल पे, तो कौन सा स्मरण करोगे, आशुतोष महादेव का, ठीक है ना, इसका स्मरण करना। बाकी आपके पास में जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को पहले टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, वही बेलपत्र उठा करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव, कौन सा स्मरण करोगे, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। जिस व्यक्ति की घर वापसी करनी है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, इस पूरे उपाय को करने के दौरान आपको अपना फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इतना करने के बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी कोई संकट ना आए और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, ठीक है ना। करिएगा जरूर इस उपाय को, बहुत ही प्यारा सा स्पेशल सा उपाय था चंद्रेश्वर महादेव का। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में, जो भी पूर्णिमा की होती हैं उस कथा में इस उपाय का जिक्र कई बार कर रखा है। और यह उपाय के जो बेनिफिट हैं वो होंगी इच्छा की पूर्ति, यानी कि बहुत दिनों से परेशान हो अपने किसी भी विशेष को लेकर के, इच्छाओं को लेकर के, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, तो आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो हमें चीज़ों को लेना है वो आपको लेना है चावल का 1 दाना। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना भी क्या हो, कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो। अब इन दोनों चीज़ों को अलग से लेंगे और पहुँचना है महादेव की शिवलिंग के पास में ना। सॉरी, देखो, हम लोग कोई सा भी उपाय करते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अपना फेस कौन सी दिशा में रखना है, नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन इस उपाय में ऐसा जरूरी नहीं है ना। देखो, आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाओ, आपका मन हो इधर खड़े होने का, इधर हो जाओ, आपका मन है इधर होना, इधर हो जाओ, आपका मन है सामने खड़ा, आपका मन है पीछे, कहीं भी कैसे भी आप किसी भी दिशा में इस उपाय को करते टाइम खड़े हो सकते हैं। कोई दिशा की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है ना। दूसरा, इस उपाय को आप चाहो अपने घर पे कर सकते हो, आप चाहो तो मंदिर में कर सकते हो, आप चाहो सुबह करो, आप चाहो रात में करो। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इस उपाय को। जो आपके पास में चावल का 1 दाना है,
पहले आपको चावल का एक दाना आपको समर्पित करना है। किसी भी दिशा में आप खड़े हो जाओ, किसी भी दिशा में आप चावल का एक दाना चढ़ाओगे। जब आप चावल का दाना चढ़ाएंगे तो किसका स्मरण करेंगे? चंद्रमौली महादेव का। फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करना है? चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के आपको चावल का एक दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। साथ ही साथ जिस स्थान से खड़े होकर के चावल का दाना चढ़ाया है उसी स्थान पर खड़े होकर के आपको क्या करना है? बेल पत्र भी उसी चावल के दाने के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जिस तरफ आप खड़े हो उसके अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में जो बेल पत्र की डंडी होगी वो होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप इस दिशा में खड़े हो तो डंडी किधर होगी? उस तरफ होगी। अगर आप इस दिशा में मान लेते हैं खड़े हो तो डंडी किस तरफ होगी? उस तरफ होगी। इस प्रकार से आपको समर्पित करना है और फिर लास्ट में आप सभी लोगों को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाना स्टार्ट करते हैं या चढ़ा देते हैं तो आपकी सारी मनोकामना जो भी बहुत दिनों से अधूरी है वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पूर्णिमा के अवसर पे 2 उपाय की हमने बात यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको करना है चावल के दाने के साथ में। लेकिन कैसे करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। इस उपाय के जो बेनिफिट होंगे वो क्या होने वाले हैं। इस उपाय का जो फायदा होगा वो स्पेशली होगा आपके घर से, आपके परिवार से जो कष्ट होंगे उन कष्टों को दूर करने के लिए। चाहे वो रोग को लेकर के हो, चाहे वो धन को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, इज्जत को लेकर के हो, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको चावल के 7 दाने की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। 7 चावल का दाना लेंगे। चावल का दाना लेने के बाद में आपको इस प्रकार से लेनी है कटोरी, और आपको इस कटोरी में या फिर कोई सा भी आपके पास में लोटा हो, कैसा भी हो, आपको इसके अंदर भरना है जल। ठीक है ना। और जल के ही अंदर आपको डालना है कच्चा दूध। क्या डालोगे? कच्चा दूध डालेंगे। डालने के बाद में आप इसको भर देना। जो आपके पास में चावल के 6 दाने हैं, उन 6 चावल के दाने को इसी दूध के अंदर डिप कर देना है, डाल देना, और लेके पहुंच जाओ कहां पे? जिस स्थान से आपको अपने घर पे चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कौन से स्थान पे जाएंगे? चाहे आप अपने घर की छत पे चले जाओ या फिर घर में नीचे से ही अगर चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हैं तो वहां पे आप जा सकते हो। जाने के बाद में आपको वही दूध की जो कटोरी होगी जिसमें पानी और दूध का मिक्सचर आपने किया है, चंद्र देवता के ऊपर से आपको घुमाना है। कितनी बार? 7 बार घुमाएंगे। 7 टाइम्स आपको घुमाना होगा। किसके ऊपर से? चंद्र देवता के ऊपर से। और जब आप घुमाओगे तो एक नाम बोलना होगा। वो नाम कौन सा है? बालचंद्रेश्वर महादेव। कौन सा स्मरण करना है? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको घुमाना है। और फिर वही पूरी कटोरी चावल का दाना लाएंगे और पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी तुरंत का तुरंत समर्पित करेंगे। जब यहाँ पे भी समर्पित करोगे तो आपको वही नाम स्मरण करना है। कौन सा? बालचंद्रेश्वर महादेव। ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके जीवन के, परिवार के जो भी कष्ट होंगे, तकलीफें होंगी, वो सारी तकलीफें, परेशानियां दूर जरूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना होगा किससे? एक रुद्राक्ष के साथ में ना। रुद्राक्ष के साथ का उपाय करने का ये बेनिफिट है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई भी सामान रख देते हैं और भूल जाते हैं, मतलब आपको अपनी याददाश्त बढ़ानी है, तो उपाय करेंगे। दूसरा, अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई तकलीफ़ें हैं, वो परेशानियां दूर नहीं हो पा रही हैं, तो करेंगे। कोई रोग है, बीमारी है, नहीं दूर हो रही है, तो करेंगे। कोई भी एक रुद्राक्ष आप ले सकते हैं, 1 मुखी से लेकर के और 31 मुखी तक। उस रुद्राक्ष को लेकर के आप चंद्र देवता की रोशनी में जाना, और उसी रुद्राक्ष का जो छिद्र आपको यहाँ पे दिखाई देता है, इसी छिद्र में से आपको चंद्र देवता के पहले दर्शन करने हैं, और दर्शन करने के बाद में
एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा, जल के अंदर रुद्राक्ष को डाल देना और इसे लेकर के महादेव की शिवलिंग के ऊपर पूरा रुद्राक्ष का जल बालचंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो और उस जल का आचमन पूरा परिवार कर लेता है तो जो तकलीफें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो दूर जरूर हो जाती हैं, ठीक है ना। बाद में उस रुद्राक्ष को उठा करके आप अपने घर में कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस पौष स्नान पूर्णिमा के बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।